परमेश्वर ऐसे दिल से खुश होता है जो उसकी खोज में लगा रहता है। ऐसा दिल जिसमें आत्मिक भूख होती है। जब हम उसको अपने पूरे दिल से पुकारते हैं तो वह सुनता है। हम वचन में पढ़ते हैं कि कैसे दाऊद परमेश्वर को पुकारता था और कहता था कि उसका दिल परमेश्वर के लिए तरसता है। पतरस भी यीशु को पुकारता था और कहता था कि प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। मूसा ने भी परमेश्वर को पुकारा और कहा, परमेश्वर यदि तू हम लोगों के साथ ना चले तो इस जगह से हमें दूर ना भेज। अगर तू हम लोगों के साथ नहीं चलेगा तो मैं और ये लोग इस दुनिया के दूसरे लोगों से अलग कैसे ठहरेंगे? परमेश्वर मुझे अपनी महिमा दिखा। ऐसी पुकार परमेश्वर के दिल को छूती है। ये वैसी पुकार है जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है और दूध के लिए रोता है। बच्चा दूध के बिना जिंदा नहीं रह सकता। वो माँ का दूध उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। हमारी पुकार भी परमेश्वर की तरफ ऐसी ही होनी चाहिए कि हम कहने वाले हों कि परमेश्वर तेरा साथ हमारे लिए जरूरी है। यदि तू हमारे साथ ना चले तो हमारा जीवन अधूरा है और जीवन का कोई मायने नहीं है। यीशु ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। वैसे हम कुछ चीज़ें यीशु के बिना कर सकते हैं। हम उसके बिना नौकरी कर सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं, बड़े बड़े चर्च बना सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, यहाँ तक कि सेवकाएं भी कर सकते हैं। लेकिन अंत में ये सब चीज़ें जो हमने यीशु मसीह के बिना की हैं, एक रेत के महल की तरह है जो कि आज है और कल नहीं। उसके बिना किया गया हर एक काम ना के बराबर है। उस काम का कोई महत्व नहीं। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वह हमें खाली नहीं भेजता। वह हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम अपने आप को पूरे तरीके से खाली करके उसके पास जाएं। कई बार हम अपनी समझ, अपने विचार और घमंड से भरकर उसके पास जाते हैं। अगर हम इस सबसे पहले से ही भरे हुए हैं तो परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से कैसे भर सकता है? परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो पूरे दिल से उसके पीछे चलना चाहते हैं, जो कहने वाले हों कि परमेश्वर हमारी पढ़ाई, हमारी लिखाई, नौकरी, धन, दौलत और कामयाबी कुछ भी नहीं अगर आप हमारे साथ नहीं, अगर आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं। जो ये कहने वाले हों कि आपकी उपस्थिति से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं। हम वचन में पढ़ते हैं कैसे एलीशा को एलिया की आत्मा का दुगना भाग मिला। एलीशा भविष्य बताने वालों का मुखिया या सरदार बन गया। जब एलिया को स्वर्ग में उठा लिया गया तब एलीशा यरदन नदी के पास गया। उसे यरदन नदी को पार करना था। वह एक बहुत बड़ा नबी या भविष्य बताने वाला था, लेकिन ये नदी को पार करने के लिए काफी नहीं था। उसे परमेश्वर की जरूरत थी। उसने एलिया के कपड़े को लिया और नदी के पानी पर मारा और ये कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? ये कहते ही पानी दाएं और बाएं और बढ़ गया और एलीशा ने नदी पार करी। एलीशा ने ये जाना कि उसका पद, उसका स्थान और शान और शौकत परमेश्वर से बढ़कर नहीं। आज हम एलीशा के बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उसने एलिया की भविष्य बताने वाली आत्मा को चुना, पर इसलिए क्योंकि उसने एलिया के परमेश्वर को चुना।
हम वचन में पढ़ते हैं कि कैसे याकूब ने धोखे से अपने भाई एसाव की आशीष को अपने पिता इसहाक से ले लिया, लेकिन फिर भी याकूब का दिल संतुष्ट नहीं था। उसका दिल परमेश्वर के लिए तरसता था। एक दिन उसका परमेश्वर के स्वर्गदूत से आमना सामना हुआ। याकूब ने ये जान लिया कि ये सही मौका है परमेश्वर की आशीष को पाने का। उसने परमेश्वर के दूत को जाने नहीं दिया और वे उससे कुश्ती लड़ता रहा जब तक उसने याकूब को आशीष नहीं दे दी। हम देखते हैं कि याकूब के दिल में परमेश्वर के लिए एक आत्मिक भूख थी। वह किसी और चीज से संतुष्ट नहीं था। याकूब को सिर्फ परमेश्वर चाहिए था और कुछ नहीं। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो किसी और चीज से संतुष्ट नहीं है, केवल परमेश्वर से ही संतुष्ट है। हमें परमेश्वर को रोज चुनना है। हमारे लिए हमारी आराम की जिंदगी, हमारा पद और हमारी सफलता से ऊपर हमारा परमेश्वर होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें अपना बेटा और बेटी कहा है। जब हम पुकारते हैं तो आप सुनते हैं। परमेश्वर, हमें इतनी सामर्थ दीजिए कि हम आपको अपने जीवन में पहली जगह देने वाले हों। हम ये याद रखें कि हम जीवन में कुछ भी पालें, लेकिन वो आपकी उपस्थिति से बढ़कर नहीं। इस वीडियो को देखने और सुनने वाले हर एक शख्स को आपकी आशीष मिले। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा करते हैं इस वीडियो से आपको परमेश्वर की आशीष और प्यार मिला है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो अपनी प्रार्थना के विषय आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।